हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष पंचाल, योर बायोलॉजी नीड गुरु फ्रॉम त्रिशा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। बच्चों, आज का टॉपिक हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हाइपोथैलेमस, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में हाइपोथैलेमस। बेटा हाइपोथैलेमस जो है ना बेटा, वो है ब्रेन में। उसके दो काम है बेटा, एक वो न्यूरोनल कंट्रोल में भी हेल्प करता है और केमिकल कंट्रोल में भी हेल्प करता है। इसीलिए हाइपोथैलेमस को बेटा हम न्यूरो एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उसको? न्यूरो एंडोक्राइन ग्लैंड। तो देखो बेटा, हाइपोथैलेमस जो है वेर इट इज लोकेटेड, तो मेनली हाइपोथैलेमस इज लोकेटेड इन द बेसल पार्ट ऑफ द डायनसेफेलॉन। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज डायनसेफेलॉन बेटा। सो डायनसेफेलॉन जो है, ओके, डायनसेफेलॉन एक्चुअली डायनसेफेलॉन हैज़ मेनली थ्री पार्ट। बीच में होता है बेटा उसमें थैलेमस। थैलेमस के ऊपर जो होता है उसको हम बोलते हैं एपीथैलेमस, और नीचे जो होता है बेटा उसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। तो एक्चुअली बेटा ये तीनों स्ट्रक्चर अगर हम कंबाइन कर ले, थैलेमस तीनों स्ट्रक्चर कंबाइन कर ले तो उसको बोलते हैं डायनसेफेलॉन। तो डायनसेफेलॉन के बेजल पार्ट में बेटा हाइपोथैलेमस होता है, देखा नीचे होता है बेटा। और इट कंटेन द सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रीटरी सेल। वो हाइपोथैलेमस के अंदर बेटा बहुत सारे न्यूरोसिक्रीटरी सेल होते हैं। इसका बेटा अगर आपको वीडियो देखना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे इसके आगे का जो चैप्टर है ब्रेन वाला चैप्टर, उसमें ब्रेन में फोर ब्रेन में हाइपोथैलेमस को मैंने 3D डायग्राम में दिखाया हुआ है। 3D पूरा एक सॉफ्टवेयर बेस्ड मैंने आपको बताया हुआ है हाइपोथैलेमस में ये न्यूरोसिक्रेटरी सेल कहाँ है, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो। और एग्जैक्टली ये न्यूरोसिक्रेटरी सेल कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, आपको वो वीडियो से पता चल जाएगा। तो इट कंटेन द सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल कॉल्ड न्यूक्लियाई। वो सबको हम क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियाई। एंड दिस न्यूरोसिक्रेटरी सेल सिक्रीट द हार्मोन्स and these are known as the hypothalamic hormone। क्या काम करते हैं बेटा ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन? तो इट रेगुलेट एंड सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ द पिट्यूटरी हार्मोन। यानी बेटा हाइपोथैलेमस के पास पिट्यूटरी ग्लैंड कनेक्टेड होती है। तो ये जो हाइपोथैलेमस है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है बेटा? सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। पिट्यूटरी हार्मोन को बेटा वो रेगुलेट करते हैं। There are mainly two type of the hormone. One is releasing hormone and another one is inhibiting hormone. अब ये बेटा एग्जैक्टली रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन क्या है वो हम यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये चार्ट को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो आपको प्रॉपरली दिख रहे हैं। यहाँ से इसको मैं कॉपी कर देता हूँ और यहाँ एडिशनल एक पेज पे मैं उसको पेस्ट कर दूँ। अब ये जो हाइपोथैलेमस है बेटा वो कैसे अपना काम करता है वो यहाँ पर हम देखते हैं। चलो देखो, हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस के ये पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है बेटा? पिट्यूटरी ग्लैंड को फंक्शन को रेगुलेट करता है, जिसको हम फीडबैक मैकेनिज्म भी बोलते हैं। यानी हाइपोथैलेमस का मेन फंक्शन क्या है बेटा? इट रेगुलेट एंड सिक्रीशन एंड सिंथेसिस ऑफ द पिट्यूटरी हार्मोन। और ये मैकेनिज्म जो है बेटा उसको हम बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। जैसे आप मान लो कि पिट्यूटरी ग्लैंड में से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, वो आप सबको पता है। पिट्यूटरी ग्लैंड में से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होते हैं। अब अगर ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ गया, यहाँ देखना बेटा ये हार्मोन का लेवल बढ़ गया, सो व्हेन एवर द सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड में ग्रोथ हार्मोन बढ़ गया, इट गिव्स मैसेज टू हाइपोथैलेमस। वो हाइपोथैलेमस को मैसेज करेंगे। हाइपोथैलेमस क्या करेंगे? हाइपोथैलेमस तुरंत एक हार्मोन रिलीज करेंगे जिसको हम बोलेंगे गोनेडोट्रोपिक इनहिबिटिंग हार्मोन, जिसको हम सोमेटोस्टेटिन भी बोल सकते हैं। वो क्या करेंगे बेटा? ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, नॉट गोनेडो। ग्रोथ हार्मोन बढ़ रहा है ना, तो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज करेंगे।
जैसे ही ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज होंगे, उसका दूसरा नाम है बेटा सोमेटोस्टेटिन। और ये सोमेटोस्टेटिन क्या करेंगे बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर एक्ट करेंगे और पिट्यूटरी ग्लैंड में से ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को कम कर देंगे। क्लियर। अब सोचो सिक्रीशन कम हो गया, यानी इफ द ग्रोथ हार्मोन लेवल इज डिक्रीज, तो अगेन मैसेज जाएगा बेटा ब्रेन में हाइपोथैलेमस के पास। वहाँ हाइपोथैलेमस में से ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होंगे। अब ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ एक्ट करेंगे बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड पे, और वो क्या करेंगे, ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ाएंगे। यानी जब वो बढ़ जाएगा तो हाइपोथैलेमस में से ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज होके पिट्यूटरी ग्लैंड में से ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कम कर देगी। अगर वो कम हो रहा है तो उसको बढ़ाने का काम करेंगे। वैसे ही बेटा इसी चीज़ को, ये ग्रोथ हार्मोन का एग्जाम्पल लिया है हमने। अब एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, और वो एग्जाम्पल है गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक इनहिबिटिंग हार्मोन। अब ये कैसे काम करते हैं वो भी हम देखते हैं। देखो अब कि वही चीज़ है बेटा, हाइपोथैलेमस है, ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड है। हाउ द हाइपोथैलेमस कंट्रोल द फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, तो हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड में से हार्मोन जो रिलीज हो रहा है वो है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, दैट इज LH एंड FSH। अब सोचो उसका लेवल बढ़ गया, तो जब भी उसका लेवल बढ़ेगा वो मैसेज देगा किसको, हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस में से क्या रिलीज होगा, गोनेडोट्रोपिक इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज होगा। और ये इनहिबिटिंग हार्मोन किसके ऊपर एक्ट करेंगे बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, और पिट्यूटरी ग्लैंड में से वो हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा। अगर लेवल कम हो गया तो वो मैसेज करेंगे हाइपोथैलेमस को, और वो रिलीज करेंगे गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन को, और ये रिलीजिंग हार्मोन क्या करेंगे बेटा, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का लेवल बढ़ा देंगे। तो ऐसे ही बेटा हाइपोथैलेमस जो है वो फीडबैक मैकेनिज्म में हेल्प करता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड के अगर हार्मोन कम हो गए तो उसको बढ़ाने में हेल्प करेंगे, और अगर बढ़ गए तो उसको कम करने में हेल्प करेंगे। ऐसे ही अगर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात है तो पिट्यूटरी ग्लैंड में से जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बेटा रिलीज होते हैं, अगर उसका लेवल बढ़ गया तो हाइपोथैलेमस क्या करेंगे बेटा, थायराइड स्टिमुलेटिंग इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज करेंगे, और अगर लेवल कम हो गया तो बढ़ाने के लिए रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेंगे। तो ऐसे ही बेटा इसका काम है कि ये हार्मोन्स को क्या करता है बेटा, रेगुलेट करने में हेल्प करता है। कौन, हाइपोथैलेमस। क्लियर बेटा। तो यहाँ पर हमने देखा क्या कि हाइपोथैलेमस लोकेशन, उसमें न्यूरोसिक्रेटरी सेल होते हैं बेटा, वो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन को सिंथेसिस और सिक्रीशन में हेल्प करता है। रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन होते हैं। और ये बेटा मैंने चार्ट के फॉर्म में आपको दिखाया कि कैसे वो फीडबैक मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं। अगर ये चार्ट के आपको फ़ोटोज़ लेने हैं तो भी आप ले सकते हो, ओके। ये एक गोनेडोट्रोपिन वाला फीडबैक मैकेनिज्म का चार्ट है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ये एक है बेटा हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन वाला चार्ट, ओके। तो अगर बेटा आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।